जापान में आर्थिक रूप से समृद्धि है। जापान की बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत सारे प्रकार से जीवन शैली अच्छी है, बहुत अच्छी संभावना भी है। लेकिन जो भारत की या मध्य प्रदेश की अच्छी संभावना है उससे तुलना करो तो एक दूसरे के पूरक है। तो हमारे पास में एक तो मेन पावर जो है, इस मेन पावर को केवल भाषा सिखा करके भी हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। तो जो अभी आपकी संख्या कम दिख रही है, लगभग 50,000 बताया मुझे, 50,000 है ना, तो 50,000 से कब 1 लाख हो जाएगी पता ही नहीं चला, और 1 लाख से 1 करोड़ हो जाए उसमें क्या दिक्कत है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ऐसे आज मैं जितने निवेशकों से मिला उन सबने कहा कि साहब आप तो सब दूर से भेजो, जहां से भेज सकते हो, हमारे सब द्वीप में इतनी आबादी है तो मजा आएगा, कोई परेशानी किसी को नहीं है। क्योंकि ये भारतीय लोगों की खूबसूरती इतनी अच्छी है कि उनके जीवन में वो तन से मन से और सब प्रकार से प्रसन्न रहने की कला उनको आती, तो हर जगह एडजस्ट हो जाते। उस एडजस्ट होने की बात के आधार पर ही हर जगह उनका स्वागत होता है। मैं आज जब यहाँ आया हूं तो मान के चलो, जब मैं कोई बात कर रहा हूं तो जापान में आईटी, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक, लगभग 100 से ज्यादा भारतीय कंपनियां, ये भी सुन के आनंद आ गया। उसमें एचसीएल, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, आयो, ये जो अपने मान के चलो कि कौन सी कंपनी अपने यहाँ कम पड़ रही है, लेकिन ये भारतीय कंपनियों से जुड़ करके भी यहाँ काम कर रहे हैं। ये भारतीय कंपनियां तो है, इन्फोसिस, महिंद्रा, टाटा स्टील, तो ये भारत की जापान से, विदेश से अपनी जड़ों को जोड़ करके अब भारतीय कंपनियों भी मल्टीनेशनल कंपनियों के रूप में बदल गई। और इसलिए वो गया जमाना जब हम केवल किसी और कारण से किसी और की तरफ देखते थे। हमको भी अपना गर्व होता है कि हमारे साथ जुड़ करके परस्पर एक दूसरे पे पूरक होकर के, एक दूसरे का साथ दे करके इस तरह की ताकत हम बन रहे हैं। और खासकर जापान में भारतीयों के प्रवासियों के स्वामित्व वाले आईटी, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक और निर्माण में भी आपने अपना प्रमुख स्थान बनाया। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। और आज भी मध्य प्रदेश में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, जिसमें इन सेक्टर की संभावना भी मध्य प्रदेश से भी जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश जब मैं बोल रहा हूं तो केवल मध्य प्रदेश वालों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश के बाहर वालों के लिए भी बोल रहा हूं। क्योंकि जब जापान में झंडे फहरा सकते हैं तो मध्य प्रदेश तो अपने देश का एक हिस्सा है कि नहीं? हमारे लिए मध्य प्रदेश की विशेषता है। मध्य प्रदेश पूरे देश का दिल है, और पूरे देश का दिल है तो वो हमारे जो अगर शरीर धड़कता है तो आप बताओ, शरीर से दिल निकाल तो धड़क सकता है क्या? ये निश्चित रूप से उसका हिस्सा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी जाओ, आज किसी भी राजमार्ग से जाओ तो हमारा मध्य तो मध्य में आएगा ही ना, वो उससे कैसे बाहर जा सकते हैं? तो मैं मान के चलता हूँ ये केरल वालों के लिए भी उतना ही महत्व का है जितना महाराष्ट्र वालों के लिए, और गुजरात वालों के लिए भी उतना ही महत्व का है। और कई कारण से आज के दौर में तो भारत और आनंद में डूबा है और उसकी आत्मीयता बढ़ रही है।